Good morning, students. Myself Gauri Shankar, Team Physics CLC सीकर। आज हम लोग बेटा माइनर टेस्ट जो सीरीज चल रही है इसका पेपर नंबर 6 क्या डिस्कशन करेंगे। टॉपिक है आपका ग्रेविटेशन एंड एसएचएम। तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग at a distance r from the center is L. If distance is increased to 16 r, then what be the new angular momentum? तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा? L इज इक्वल टू होता है m v r और v इज इक्वल टू क्या होता है? रूट ऑफ g m बाई r। मालूम है? तो L इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास? m रूट ऑफ जी एम बाई आर, और ये r अंदर ले लो ऐसे, तो r स्क्वायर आ गया, ये कट गया, तो L प्रोपोर्शनल टू रूट r आ गया। डिस्टेंस कितनी बढ़ाई जा रही बेटा? 16r। कितनी बढ़ाई जा रही? 16r। तो L1 बाई L2 इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 बाई R2। R1 इज इक्वल टू R है, R2 इज इक्वल टू 16R है, L1 इज इक्वल टू L है, L2 आपको निकालना है। तो वैल्यू रख दो, यहां पर सब वैल्यू रख दो। वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 4L। क्या आ जाएगा बेटा? 4L। आंसर विल बी 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ए सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड t1 व्हेन इट इज ऑन द अर्थ सरफेस एंड t2 व्हेन इट इज टेकन टू द हाइट r above the earth surface where r is the radius of the earth and the value of t2 by t1। आपको t2 by t1 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपने को मालूम होना चाहिए फार्मूला क्या लगेगा? t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l अपॉन g लगेगा। मीन्स t1 बाई t2 इज इक्वल टू रूट ऑफ g2 बाई g1। चलिए भाई, t1 हमारे पास कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं, अपने को रेशियो निकालना है। मतलब हमें रेशियो क्या चाहिए? t2 बाई t1 रेशियो चाहिए। तो कितना हो गया बेटा? g1 बाई g2। ये हमें कैलकुलेट करना है। तो g1 क्या हो गया? g1 हो गया बेटा अर्थ पर। g1 क्या हो गया? अर्थ पर। ठीक है, g me अपॉन आर ई स्क्वायर। फिर G2 निकालना है हमको। G2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। तो G2 हमारे पास आ जाएगा G अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर G2। तो G2 कितना हो गया बेटा? H बराबर यहां पर क्या है? आर ई के इक्वल है। तो G2 हो गया हमारे पास बेटा G अपॉन 1 प्लस R अपॉन R होल स्क्वायर, ये कटा 1 आ गया। G2 इज इक्वल टू G बाई 4। अब इसमें वैल्यू रखो बेटा। वैल्यू रखिए यहां पर। G1 हमारे पास क्या है? T2 बाई T1 निकालना है आपको। T2 बाई T1 इज इक्वल रूट ऑफ G2। G2 देखो कितना है बेटा? G2 है हमारे पास G बाई 4। G बाई G1 है G और G2 क्या है? G बाई 4। तो 4 चला जाएगा ऊपर, क्या आ जाएगा? 2 बाई 1। रेशियो क्या बना हमारे पास? 2:1। आंसर नंबर सेकंड विल बी करेक्ट। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ए बॉडी of mass small m is taken from earth surface to the height equal to the radius of the earth
equal to the radius of that. Then what is the change in the potential energy? तो देखिए अर्थ सरफेस पर यहां पर ऐसे है, ये मान लिया अर्थ है, यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है आर हाइट पर, और ये कहां पर पहुंच गया बेटा, h इक्वल टू द रेडियस ऑफ h इज इक्वल टू r. अब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी देख लो, तो यहां पर u1 है और यहां पर क्या है, u2 है. u1 निकालो बेटा, मान लिया मास स्मॉल m है, इसका मास me है, इसका मास अब यहां से आकर के यहां पर आ गया, मास स्मॉल m ही भर रहा. तो देखो बेटा u1 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस जी me m अपॉन r, ये रहा. ठीक है, अब यहां पर पहुंच गए, कहां पर पहुंच गए, इस जगह पर पहुंच गए. तो देखिए बेटा u2 क्या हो गया, u2 हो गया हमारे पास माइनस जी me m अपॉन 2r, पहुंच गए. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, अब दोनों क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो हमारे पास डेल्टा u क्या आ जाएगा, माइनस जी me m अपॉन 2r प्लस जी me m अपॉन r, ये बना. तो अब देखिए क्या बना हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आ गया जी me m अपॉन 2r आ गया ना. अब जी me की जगह क्या लिख दो बेटा, जी आर स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो, जी आर स्क्वायर m अपॉन 2r. तो कितना आ गया, ध्यान से देखो, 1/2 mgr, क्या आ गया, 1/2 mgr. तो ध्यान से देखिए कहां पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. बात समझ में आ गई बेटा. तो ये अपन लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पर थे. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. देखो, two bodies having mass m1 and m2 initially at rest at infinite distance. तो initially at rest मतलब एक बॉडी हमारे पास है, मान लिया ये बॉडी है m1 और एक बॉडी ये है m2. पहले कहां पर थे, पहले कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर थे. इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, रेस्ट पर है, इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है. मतलब के इनिशियल इज इक्वल टू जीरो है और के फाइनल भी क्या है, जीरो है. अब दे आर देन allowed to move towards each other under the mutual gravitational attraction. अब इनके बीच में क्या हो रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा. अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो रहा, तो अब होते होते क्या हुआ, ये कुछ ऐसा आ गया कि अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, r हो गई, और इसकी वेलोसिटी मान लिया हो गया v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई मान लिया v2. ये मास m1 और ये मास m2. ठीक है, तो यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा. जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इट मींस मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या हुआ, यहां पर आगे हमारे पास m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ये बनी बात, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. अब जब ये r डिस्टेंस पर आ गए, तो यहां पर इनकी काइनेटिक एनर्जी भी देखनी है और पोटेंशियल एनर्जी भी देखनी है. तो k फाइनल क्या हो गया हमारे पास, सॉरी ये u इनिशियल है पहले वाले में, k फाइनल क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेयर. और u फाइनल क्या हुआ, आप ध्यान से देखिए, व्हाट इज u फाइनल, ये हमारे पास हो गया माइनस जी m1 m2 अपॉन r. ये बनेगा कि नहीं. अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी दोनों सेम होनी चाहिए. तो यहां पर क्या आ गया, हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r, v2 स्क्वायर है. ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है अपने को, ये हमारे पास यहां तक आ गया. अब देखिए अपने को निकालना क्या था, ध्यान से देखो क्या निकालना है. देन
देयर रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोचेस, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब क्या होगा, v रिलेटिव अपने को निकालना है, दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2, क्या निकालना है बेटा, v1 प्लस v2। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, एक तो हमारे पास ये बन गया, तो v2 हमारे पास क्या आ गया, जल्दी से बताओ बेटा, m1 v1 अपॉन m2, ये बना हमारे पास v2 की वैल्यू बन गई। अब v2 की वैल्यू यहां पे रखो आप, तो क्या आ गया, हाफ m1 v1 स्क्वेयर प्लस हाफ m2, v2 की जगह वैल्यू रखो m1 v1 बाई m2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू g m1 m2 अपन r, ये आ गया ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है अपने को, जी m1 m2 अपन r आ गया। चलो 2 का मल्टीप्लाई कर लो भाई पूरे में, m1 v1 स्क्वेयर प्लस m2, यहां पर आ जाएगा m1 स्क्वेयर अपॉन m2 स्क्वेयर v1 स्क्वेयर इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r। m2 से एक m2 कैंसिल हो गया ना कैंसिल, यहां से m1 v1 स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बना 1 प्लस m1 अपॉन m2 आया इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r। m1 से m1 कैंसिल हो गया, तो v1 स्क्वेयर क्या बना हमारे पास, m1 प्लस m2 बाई m2 इज इक्वल टू g m2 बाई r। तो v1 की वैल्यू हमें मालूम हो गई, यहां से हम लोग v1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। v1 हमारे पास क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर g m2 अपॉन r, और ये हमारे पास हो गया m2 बाई m1 प्लस m2, तो ये हमारे पास v1 निकल आया। अब v1 निकल आया तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, v2 निकाल सकते हैं, ठीक। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी तो हम लोग क्या कर देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी देखो क्या निकालना था अपने को, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे यही आएगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the distance between the earth and the sun becomes half of the present value, then the number of days in the year will be, आपको मालूम है t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, क्या होता है बेटा, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो देखो क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द सन बिकम्स हाफ, तो कितना आ गया, t1 बाई t2 इज इक्वल टू r अपॉन r बाई 2 पावर 3 बाई 2, ये कैंसिल हुआ, t1 हमारे पास क्या 365 डेज है, या t2, और ये हो गया हमारे पास 2 गया ऊपर, ठीक है, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, 8 पावर 1 बाई 2 करेंगे तो लगभग हमारे पास कितना आ जाएगा, 129 आ जाएगा, ठीक है। अगर 9 होता तो 3 कर देते तो हमारे पास क्या था, ये आता, तो 3 से थोड़ा सा ये कम है, ठीक है, 3 से ये थोड़ा सा कम है, 8 है ना, तो लगभग हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.8 के आसपास आएगा, क्या आएगा 2.8 के आसपास आएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास 129 आ गया, कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आंसर विल बी 129। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज, देखो क्या होता है, यहां पर देखिए, जब अर्थ की रेडियस तक की बात होती है, जैसे मान लिया सेंटर मान लिया अर्थ का सेंटर मान लिया,
ठीक है। और ये यहां तक की बात हो रही, कहां तक की, आर तक की बात हो रही। उस कंडीशन पर जो इंटेंसिटी होता है E प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और इसके बाहर क्या होता है, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर होता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखें हम लोग तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, E इज इक्वल माइनस GM/r होता है, तो निगेटिव साइड पर आता है, इसलिए हमारे पास क्या रहेगा, निगेटिव है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी हैविंग मास 1 किलोग्राम एक्सिक्यूटिंग इन simple harmonic motion displacement y at second given as, then what is maximum kinetic energy? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हाफ m कितना है बेटा, 1 है, ओमेगा कितना है बेटा, यहां से देखो 100 है, क्या है, 100 का स्क्वायर हो गया ना, इंटू ए कितना है, ए हमारा 6 सेंटीमीटर में है, किस में है, तो 6/100, ये गया, कितना आ गया, 18, कितना आ गया बेटा आंसर, आंसर विल बी 18 जूल। नेक्स्ट देखो, mass capital M attached to the horizontal spring executing with SHM having amplitude A, when the mass M passes through its extreme position, a smaller mass is placed over it, both of them move together with amplitude. तो यहां पर जो उसका ऑसिलेशन होता है, वो जो बॉडी मूवमेंट कर रही है, कैपिटल एम मास मूवमेंट कर रहा था, तो यहां पर जो रेशियो आएगा इन दोनों का, वो रेशियो हमारे पास 1 के बराबर रहता है, रेशियो किसके बराबर रहता है, 1। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ड्यू टू सम फोर्स F1 a body oscillate with time period 4/5 second due to another force F2, the time period is 3/5 second, if both forces act simultaneously, अगर दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली एक्ट करें उस कंडीशन पर क्या होगा, देखो F1 इज इक्वल टू माइनस K1 x, F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस K2x, और साइमल्टेनियसली लगे F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, माइनस KX इज इक्वल टू माइनस KX1 प्लस K2x, तो K इज इक्वल टू क्या हो गया, K1 प्लस K2 हो गया ना। तो अब यहां से जो रिलेशन बनेगा T इज इक्वल टू 2π√m/k होता है, तो यहां से आता है बेटा 1/t स्क्वेयर इज इक्वल बन जाएगा 1/t1 स्क्वेयर प्लस 1/t2 स्क्वेयर। अब इसे वैल्यू आप रखो बेटा वैल्यू 1/t स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/t1 स्क्वेयर, T1 कितना बेटा 4×4 = 16/25, कितना है 16/25, राइट, प्लस T2 स्क्वेयर कितना हो गया 9/25, ये हमारे पास आ गया। तो 1/t स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, एलसीएम ले लो, 25 एलसीएम ले लिया, और यहां पर क्या आ गया 9 + 16/16 इंटू 9, ये आ गया 25, ये भी 25 है, तो 1/t इज इक्वल टू क्या हो गया 5/4 इंटू 3,
ठीक है, तो 55/12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5/12। अब 5/12 को आप सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना आ जाएगा? 0.48 सेकेंड। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट बेटा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, ए सिंपल pendulum having time period t1 and the point of suspension is now moved upward with an acceleration y is equal to kt square where k is 1 meter per second square. If new time period is t2 then what is the ratio of t1 by t2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर t is equal to 2 pi root t inversely proportional to root g होता है, means effective acceleration. So t1 by t2 is equal to root of g plus a by g, यही बनेगा। तो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर निकाल लो बेटा। देखिए तो पहले t1 t2 तो निकालो, कितना आएगा? सबसे पहले आप एक्सेलेरेशन निकाल लो, तो एक्सेलेरेशन निकालो, क्या आया हमारे पास? y इज इक्वल टू क्या है? के टी स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया? ये आ गया 2kt और डी टू वाई बाई डी टी 2, ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन। क्या हो गया? एक्सेलरेशन 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये क्या हो गया? ये आ गया 2, आ गया 2। अब वैल्यू रख दो भैया, तो 10 प्लस 2 अपॉन 10 कितना आ गया? ये अब रूट हट जाएगा, ठीक है, अब क्या होगा? रूट हट जाएगा, तो कितना हो गया? 12/10। 12/10 का मतलब क्या हो गया? 6/5। 12/10 का मतलब क्या हो गया? 6/5। आंसर विल बी थर्ड। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। द एक्सीलरेशन a and time period t of the body in SHM is given by the curve shown below, then the corresponding graph between the kinetic energy and the time। यहां पर आप देखिए काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम। एम्पलीट्यूड जब मिनिमम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? मैक्सिमम। अब इसी के अकॉर्डिंग देख लो आप, तो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 1, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट इस पर आते हैं हम लोग। द सिस्टम शोन इन इक्विलिब्रियम spring are massless if the block is slightly displaced, potential energy acquired by the spring A is n times the potential energy acquired by the spring C। स्प्रिंग A, ठीक है, का n टाइम्स है। तो देखो सबसे पहले देखिए हमने अगर इसको x डिस्प्लेसमेंट दिया, किसको? इस स्प्रिंग को ऐसे खिसकाया, x तक खिसका दिया ऐसे, और इसमें एक्सटेंशन होगा, मान लिया x1 हो गया, और इसमें एक्सटेंशन क्या हो गया? x2 हो गया, और इसमें मिलाकर के तब ये एक्सटेंशन कितना हो गया? x हुआ। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो 3k x1 इज इक्वल टू 6k x2, ये गया 3 2 जा 6, मीन्स x1 इज इक्वल टू 2x2, और जो इसमें एक्सटेंशन होगा उतना इसमें कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ? x की जो वैल्यू आई, x विल बी इक्वल टू जस्ट x1 प्लस x2। x की वैल्यू क्या आ गई? x1 प्लस x2, तो x इज इक्वल टू x1 क्या हो गया? 2x2 प्लस x2, तो x2 हमारे पास क्या आ गया? दैट इज इक्वल टू x बाई 3। x2 क्या हो गया? x बाई 3। अब x2 जब x बाई 3 हो गया तो x1 क्या हो गया बेटा? x1 हो गया 2/3x हो गया। अब A पर हमें देखना, A पर, तो A पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है? हाफ 3k x1 स्क्वायर। x1 स्क्वायर मतलब क्या होगा? 2/3 होल स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ
इसमें क्या था, n टाइम्स हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये कैंसल, 3 से 1 3 कैंसिल, तो n इक्वल टू क्या आ गया 4/3, n इक्वल टू क्या आ गया 4/3। देखो बेटा 4/3 कहां पर है, कहां पर है, ये है, n इक्वल टू क्या आ गया 4/3। आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, यहां पर ये आपके पास एक वैल्यू दी है, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड एट द लोएस्ट पॉइंट। यहां पर एक कोई पार्टिकल रखा हुआ है, स्मूथ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द स्मॉल ऑसिलेशन। यहां पर पार्टिकल है, हमने इस पार्टिकल को यहां से यहां तक थोड़ा सा डिस्प्लेस किया ऐसे, ठीक है, तो यहां पर ये स्लोप देखो कुछ बनेगा, तो यहां से y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई ए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, यहां पर ध्यान से बताओ बेटा, ये आ गया 2x बाई ए, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया tan थीटा हो गया, क्या हो गया tan थीटा। फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा नियरली इक्वल टू साइन थीटा, नियरली इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, ये आ गया। अब यहां पर अगर हमारे पास ये अगर g है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर की तरफ जो एक्सेलेरेशन आएगा वो क्या आ गया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा आ जाएगा। एक्सेलेरेशन क्या आएगा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया जी साइन थीटा, मतलब g और साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया 2x बाई ए। अब एक्सेलेरेशन क्या हो गया d2y, ठीक है, d2x बाई dt2, ये हो गया 2g बाई ए एक्स। तो यही वैल्यू तो हमारे पास ओमेगा होती है, हमारे पास SHM के लिए ये वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होती है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल रूट 2g बाई ए, तो ओमेगा क्या हो गया बेटा 2 पाई बाई टी इज इक्वल रूट 2g बाई ए, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई रूट ए अपॉन 2g, रूट 2a अपॉन 2g। नेक्स्ट देखिए, if the rotational speed of the earth is increased then weight of the body at equator, आपको मालूम है g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर होता है ना, अगर ये इंक्रीज हो गया तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब तो g डैश क्या होगा, g की वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर द यूनिफॉर्म spherical mass m of radius for the black hole constant, gravitational constant g, small g is the gravitational acceleration due to gravity and c is the speed of light। देखिए इसके लिए यहां पर जो ue की वैल्यू होती है, ue की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन c होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन r इक्वल टू c होता है, और u क्या होता है रूट 2 gme अपॉन r e, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी, दैट इज द एस्केप वेलोसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू प्लेनेट ए एंड बी, टू प्लेनेट ए एंड बी हैविंग सेम material density, if the radius of A is twice that of the B, then what is the escape velocity। आपको क्या निकालना है, escape velocity कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, u e is equal रूट 2 g m e 2 g m अपॉन r, ठीक है। अब यहां से देखिए मास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो यहां से u e प्रोपोर्शनल टू क्या है, रूट ऑफ m बाई आर आया, ठीक है,
और मास होता है m प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो यहां से आ गया r क्यूब बाई r, ये काटो तो ये r स्क्वायर रहेगा, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यू ई प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, r आ गया। ठीक है, रेडियस डबल है, रेडियस क्या बेटा डबल है, तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। u1 बाई यू टू इज इक्वल टू r1 बाई r2। रेडियस है डबल तो u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2u के बराबर आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स हो गया। क्या हो गया, 2 टाइम्स। इसका देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए सैटेलाइट ऑफ मास m from an orbit whose orbital velocity is v naught, another orbit where its orbital velocity is v naught by 2। ठीक है, मतलब ये v naught by 2 है, मतलब हाफ हो रही है, ये है, मतलब ऐसे समझो v naught इज इक्वल रूट जी एम बाई आर होता है। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई हमारे पास v नॉट बाई 2 होगी, तो रूट जी एम बाई, इसको r डैश मान लेते हैं डिस्टेंस को। तो यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया रूट ऑफ जी एम बाई आर 1 बाई 2 इज इक्वल रूट ऑफ जी एम बाई आर डैश आया। तो आर डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, आर डैश इज इक्वल टू आ गया 4r के इक्वल, ये आ गया। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक कोई ये सैटेलाइट यहां पर था, इसकी वेलोसिटी vo है, रेडियस हमारे पास r है। अब दूसरा जो यहां पर, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाए, इसकी वेलोसिटी हो जाए v नॉट बाई 2 और रेडियस क्या हो गई, अब ये हमारे पास हो गई 4r, क्या हो गई 4r। तो यहां पर हम एनर्जी टोटल निकाल लें और यहां पर टोटल एनर्जी निकाल लें, फिर दोनों को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिए ध्यान से, ये ए पर और बी पर एनर्जी एट ए निकालो। तो एनर्जी एट ए, ई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वीओ स्क्वेयर माइनस पोटेंशियल एनर्जी जी एम एम अपान आर। ठीक है, जी एम अपान आर क्या हो गया, ये हो गया वीओ स्क्वायर के बराबर। तो ई ए इज इक्वल हो गया हाफ एम वीओ स्क्वेयर माइनस एम वीओ स्क्वेयर, कितना आ गया हमारे पास बेटा, -1 बाई 2 एम वीओ स्क्वायर आ गया, राइट। फिर अब आगे चलें, बी पर निकालो, बी पर क्या आ जाएगा, हाफ एम, वेलोसिटी क्या हो गई v नॉट बाई 2, तो v नॉट स्क्वायर बाई 4 आ गया, माइनस जी एम बाई 4r। जी एम बाई आर हमारे पास क्या हो गया, ये वीओ स्क्वायर के बराबर आ गया, तो हो गया एम वी नॉट स्क्वायर बाई 8 माइनस एम वीओ स्क्वायर बाई 4। 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया माइनस एम वीओ स्क्वेयर बाई 8 आ गया। अब इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, आंसर विल बी थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू कॉन्सेंट्रिक सेल हैविंग मास m1 एंड m2, m1 इसका रेडियस है r1, मास m1, दूसरा इसका मास रेडियस r2, मास m2। क्या निकाल रहा है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट देयर कॉमन सेंटर, यहां पर आपको पोटेंशियल निकालना है। तो क्या हो जाएगा,
इसके लिए वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, ये आएगा माइनस जी एम वन बाई आर वन, इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस जी एम टू बाई आर टू, माइनस जी कॉमन ले लो एम वन बाई आर वन, ठीक है, प्लस एम टू बाई आर टू, प्लस एम टू बाई आर टू। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 4। नेक्स्ट आते हैं बेटा, यहां पर आ जाओ। टू स्प्रिंग मेड टू ऑसिलेट द सिंपल हार्मोनिकली ड्यू टू द सेम मास इंडिविजुअली, द टाइम पीरियड इज गिवन एज T1 and T2, the both of the spring are connected in series। किस में कनेक्ट किया जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज के लिए बेटा फार्मूला होता है 1 अपॉन के इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तो 1 अपॉन ये आ गया टी स्क्वायर आ गया, यहां पर क्या आ गया, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर आ गया T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। तो T बराबर क्या हो गया अंडर रूट T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, डायरेक्ट हमने कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया, आंसर विल बी थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20। इन ए डैम्प्ड oscillation, damping force is directly proportional to the speed of the oscillator. If the amplitude becomes half of the maximum value in 1 second, then after 2 seconds, what be its amplitude? देखिए, जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है A इज इक्वल टू A0 e पावर माइनस KT, ऐसे मान लिया होता है। एम्पलीट्यूड बिकम्स हाफ, तो A नॉट बाई 2 इज इक्वल टू A नॉट e पावर माइनस K इंटू 1 सेकेंड में ये कैंसिल हो गया, e पावर माइनस K इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब आगे की बात क्या कर रहा है, 2 सेकेंड की बात करवा रहा है, तो 2 सेकेंड के लिए हमारे पास क्या हो गया, A नॉट e पावर माइनस 2K, तो A डैश इज इक्वल टू आ गया A0 e पावर माइनस K का होल स्क्वायर, और e पावर माइनस K की वैल्यू रख दो 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा A नॉट बाई 4, कितना आ जाएगा A नॉट बाई 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर फर्दर टाइम। देखो एक कहां से किधर चल रहा है, टू पार्टिकल्स undergoes SHM along the parallel line with the same time period and equal amplitude at a particular instant. One particle is at extreme position while another is at the mean position. एक पार्टिकल हमारे पास मीन पोजीशन पर है और एक पार्टिकल हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर है, ठीक है। दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, ये वाला देखो यहां पर है एक पार्टिकल वो इधर चल रहा, और ये वाला हमारे पास क्या है मीन पोजीशन पर वो इधर चल रहा। दे मूव इन द सेम डायरेक्शन, दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर ए फर्दर टाइम। तो कब वो करेंगे, तो हमारे पास क्या हुआ, एक्सट्रीम पोजीशन से चल रहा तो वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा A cos ओमेगा टी आएगा y इज इक्वल टू, और जो मीन पोजीशन से चल रहा उसके लिए हमारे पास क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन A sin ओमेगा टी। तो कब ये आएंगे हमारे पास A sin ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाए, A cos ओमेगा टी के इक्वल हो जाए, माइनस A sin ओमेगा टी इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी, कैंसिल करो B, ठीक है। तो यहां से आ गया हमारे पास, इसको उधर ले जाओ, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी अपन कॉस ओमेगा टी आ गया, टेन ओमेगा टी इज इक्वल टू आ गया -1, दैट इज 3π/4। टेन ओमेगा टी मतलब क्या होगा 2π/t इंटू टी इज इक्वल टू 10 3π/4। हटा दो इस सबको,
तो 2 पाई टी बाई टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, पाई से पाई कैंसिल, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3t बाई 8, टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3t बाई 8। देख लो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए, द फिगर शोज द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लेनेट अबाउट द सन एस द शेडेड एरिया SCD, SCD इसका एरिया क्या है ट्वाइस A ऑफ द शेडेड रीजन SAB, इसका जो एरिया ये है, ये वाला जो एरिया है इस वाले एरिया का जस्ट डबल है। इफ द टाइम T1 फॉर द प्लेनेट टू मूव फ्रॉम C to D, इसके लिए हमारे पास क्या है टाइम T1 है और इसके लिए आपका टाइम T2 क्या होगा, ठीक है, टू मूव फ्रॉम A to B। अब इसके लिए यहां पे टाइम T2 निकालना है, तो इसको आप मान लो बेटा A1 मान लो, इसको आप मान लो बेटा A2 मान लो, क्योंकि ये T1 है और ये T2 है। एरियल वेलोसिटी रिमेन सेम, इट मींस क्या होगा A1 अपॉन T1 इज इक्वल टू A2 अपॉन T2, A2 अपॉन T2, ठीक है। तो बेटा T1 अपॉन T2 क्या बना, ये बन गया A1 अपॉन A2। A1 क्या है बेटा 2A है और ये A है, ये कैंसिल हो गया, तो T1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2T2, T1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2T2, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई आर, एक ये है सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस आर है और एक ये है जिसका रेडियस आर है, बट द मासेस आर कैपिटल M एंड 4m, हैव द सेंटर टू सेंटर सेपरेशन इज 6r, यहां से यहां तक के जो सेपरेशन है वो क्या है 6r है, दैट सेपरेशन इज 6r, ओके। ए मास स्मॉल m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, यहां से एक मास को प्रोजेक्ट किया गया v वेलोसिटी से, ठीक है, डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेकंड स्फीयर, इस वाले स्फीयर की तरफ सीधा ऐसे फेंका v वेलोसिटी से, then what is the minimum speed of the v of the projectile so that it reaches to the surface of the second sphere। ये क्या कह रहा है कि what must be the minimum speed v of the projectile so that it reaches the surface of the second sphere। तो देखिए बेटा क्या लगेगा, हमने यहां पर कोई पॉइंट मान लिया P और यहां पर हमारे पास क्या है ये x मान लिया, तो ये क्या हो गया 6r माइनस x, ऐसा कुछ हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहां पर एक बात क्या देखेंगे कि एनर्जी एट पॉइंट P ये अगर 0 है तो उस कंडीशन में हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r के इक्वल आ जाएगा, क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2r के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। चलो x इज इक्वल टू क्या हो गया 2r के इक्वल कर दिया, खत्म बात। अब आगे एक बात सुनो, अब जब यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो देखो यहां पर वेलोसिटी v है, यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये सब निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या आया हाफ mv², क्या आया बेटा हाफ mv² प्लस, ठीक है, यहां पर इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है g
एम अपॉन आर क्या है, माइनस जी एम अपॉन आर। कितना बेटा, माइनस जी एम अपॉन आर ये है। और इसकी वजह से यहां पर कितना है, वो ध्यान से देखो बेटा, जब ये आर निकल गया यहां से यहां तक, तो ये हमारे पास कितना बचा, ये बचा बेटा 5r। क्या बचा, 5r। तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस जी 4m एम अपॉन 5r, ये आ गया, राइट। एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। इज इट क्लियर। अब देखो आगे, ये क्या कह रहा कि हम इसको कितनी वेलोसिटी दें कि ये यहां पर पहुंच जाए। अब यहां पर पहुंचने का मतलब क्या हो गया, वो देख लो। ठीक, कितना बनेगा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0, सॉरी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हमारे पास x डिस्टेंस की बात आई है, x इज इक्वल टू कितना आया है, 2r आया है, तो ये 2r हो गया और ये क्या आ गया, ये आ गया 4r। ये क्या आ गया, 2r और 4r। तो यहां पर निकाल लो, प्लस माइनस जी एम अपॉन 2r बना, ठीक है। और फिर यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का 4 GM अपॉन ये क्या बना, 4r डिस्टेंस हो गई ना, 4r डिस्टेंस, ध्यान से देखिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगी बेटा, 4r हो गई। अब इन सब को पूरे को सॉल्व करेंगे। अब इस पूरे को सॉल्व करो तो अपने पास क्या निकल आएगी, v की वैल्यू निकल आएगी, और v की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, √3 GM अपॉन 5r के इक्वल आएगा। सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन है केवल और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द executing of a particle executing in SHM is given as u is equal to u0 1 minus cos ax. What is the period of oscillation? तो f u आपको दिया हुआ है कितना, u0 माइनस u0 cos ax ऐसे दिया हुआ है। f इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस du बाई dx होता है। f इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस du बाई dx होता है। तो ये हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा, u0 a, ठीक है, cos का हो गया माइनस साइन ax, ठीक। f इज इक्वल टू क्या हो गया, m a का मतलब क्या हो गया, d2x बाई dt2। तो बेटा d2x बाई dt2 इज इक्वल टू माइनस u0 a इंटू ए एक्स कर दें, क्यों, क्योंकि साइन ए एक्स स्मॉल वैल्यू के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एक्स लिख सकते हैं, अपॉन एम, ये आ गया। तो अब देखो d2x बाई dt2 प्लस ए स्क्वेयर u0 अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो पार्ट आया यही तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। यही जो पार्ट आया वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर u0 अपॉन एम। ओमेगा बराबर क्या आ गया, रूट ऑफ u0 अपॉन एम इंटू 1 बाई ए। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू 1 बाई ए रूट ऑफ u0 बाई एम। तो इससे टी की वैल्यू क्या आ गई, बोलो बेटा। इससे जो हमारे पास वैल्यू आई टी की वो क्या आ गई, वो ये आ गई, देखो ध्यान से देखिए, ठीक है। ए इधर आएगा, ए यहां पर आएगा, सॉरी यहां नहीं आएगा, ए आएगा यहां पर, ए आएगा यहां पर, ठीक, यहां पर आया 1। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई 3rd नंबर। नेक्स्ट आते बेटा, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गए 2 masses m1 and m2
are suspended together by the massless spring of spring constant K when the masses are in equilibrium, m1 is removed without the disturbing the system, the amplitude of the vibration is given as. ठीक है, तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल, पहले टोटल मास हमारे पास क्या था m1 प्लस m2, ये दोनों क्या कर रहे थे, ये दोनों वाइब्रेट कर रहे थे. ठीक, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, A इज इक्वल हो गया बेटा m1 प्लस m2 इंटू जी बाई के माइनस, अब क्या हट गया, m1 को रिमूव कर दिया, m1 को रिमूव कर दिया तो बचा क्या, बचा हमारे पास बेटा m2 जी बाई के, तो m2 जी कट गया तो A इज इक्वल टू क्या आ गया m1 जी बाई के. ध्यान से देख लो कहां पर आंसर दिख रहा, आपको फर्स्ट आंसर दिख रहा. ठीक है, तो m1 जी बाई के आपके पास आंसर हो गया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 25. नेक्स्ट क्वेश्चन 26. A horizontal spring block system having mass 2 kg execute SHM when the block is passes through its equilibrium position, an object of mass 1 kg is put on it and they move, the two move together, the new amplitude of the vibration is given as. तो देखो हमारे पास जब कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होगा तो कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान क्या रखना है अपने को कि दोनों साथ साथ मूवमेंट कर रहे हैं, हमें टाइम पीरियड देखना है. तो क्या आया, एक का मास है 2 किलोग्राम, ठीक है, और एक को दूसरे वाले को अटैच कर दिया तो मास हमारे पास क्या हो गया 2a ओमेगा, ऐसे कर दिया 2a ओमेगा. फिर क्या कर दिया, दूसरे वाले में मास जब अटैच कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया 3a डैश ओमेगा, 3a डैश ओमेगा डैश, ऐसे मान लिया. अब देखो इसके बाद यहां पर जब दोनों को अटैच किया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा और के में जो रिलेशन आएगा वो निकाल लेते हैं हम लोग. ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के होता है ना, तो टी अपॉन 2 पाई इज इक्वल रूट एम बाई के. ठीक है, तो ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया रूट के बाई एम, ये आ गया. ओमेगा क्या आ गया बेटा रूट के बाई एम आ गया. तो अब वैल्यू रख दे बेटा ओमेगा और ओमेगा डैश की, ओमेगा और ओमेगा डैश की वैल्यू रख दो तो क्या आ गया 2a, ओमेगा का मतलब क्या हो गया रूट के बाई एम कितना है 2 है, एम कितना है 2 है, बराबर 3a डैश, ओमेगा डैश क्या हो गया बेटा k बाई 3 हो गया, k बाई 3 हो गया ना मास टोटल 3. अब इसको सॉल्व करो तो ये हमारे पास रूट के तो कैंसिल हो गया. ठीक, तो अब यहां पर क्या है 2a अपॉन रूट 2 बराबर, यहां पर क्या आ गया a डैश रूट 3 आया, इसको कट करो तो क्या आ गया रूट 2 आ गया, तो a डैश इज इक्वल टू क्या आ गया रूट 2 बाई 3a आ गया, क्या आ गया रूट 2 बाई 3a. आंसर विल बी फर्स्ट, आंसर विल बी फर्स्ट. तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 26. नेक्स्ट आते बेटा क्वेश्चन नंबर 27 में. 27 देखिए, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग इन एसएचएम टाइम पीरियड टी फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, ध्यान से देखिएगा एक्सट्रीम पोजिशन टेकन बाई इट टू रीच एट रूट 3 बाई ए, देन व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड. एक्सट्रीम पोजिशन से मूवमेंट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजिशन का मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y इज इक्वल टू क्या हो गया a cos ओमेगा टी, y का मतलब क्या होगा रूट 3 बाई 2a बराबर a cos ओमेगा टी का मतलब क्या होगा 2 पाई बाई टी इंटू टी. ये कैंसिल कर दो, किसकी वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2 cos में, ये होती है 30 की वैल्यू. 30 का मतलब क्या हो गया cos पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी कॉस का इंटू स्मॉल टी, कैंसिल हो गया पाई बाई 6 इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी, ये कैंसिल, टी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या आ गया टी बाई 12, क्या आ गया टी इज इक्वल टू आ गया टी बाई 12. ठीक है बेटा, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27. नेक्स्ट देखो
two pendulum of length 1.21 and 1 मीटर, ठीक है, दो पेंडुलम है जिनकी लेंथ 1.21 मीटर है और 1 मीटर है. Start the vibration at the same instant and the two are in the main position in the same phase. After how many vibration the longer pendulum, the two will be in the phase. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखें, T इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी होता है. फार्मूला क्या होता है, T इक्वल टू पाई रूट एल अपॉन जी होता है. तो T1 बाई T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 बाई L2 किया तो ये हमारे पास आ गया 1.21 अपॉन 1.00 कर किया तो हमारे पास क्या आ गया 11 बाई 10 आया. मतलब 10 T1 इज इक्वल टू 11 T2. क्या आ गया 10 T1 इज इक्वल टू 11 T2. ठीक है, तो अब यहां से देख लो बेटा क्या बनेगी बात, जो लॉन्गर होगा, हाउ मेनी वाइब्रेशन ऑफ द लॉन्गर पेंडुलम. लॉन्गर पेंडुलम मतलब क्या हो गया, ये वाला T1, तो T1 के साथ नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने आ रहे, 10 आ रहे. तो हमारे पास आंसर सीधा क्या हो गया 10 हो गया. नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे 10 आ, मतलब ये 10 ऑसिलेशन करेगा और ये 11 ऑसिलेशन करेगा, तब जाकर के दोनों एक सेम फेज में आ जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 की. 29 देखिए, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द टू प्लैनेट्स आर acceleration due to gravity of the ratio of the radius of the two planets is A. Ratio of the radius of the two planet is A. Ratio of the radius of the two planet is A. ऐसे मान लिया R1 upon R2 is equal to A. And the acceleration due to gravity is B. And the ratio of the acceleration due to gravity is B. ठीक, रेशियो ऑफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब G की वैल्यू हमारे पास दे रहा है, मतलब G1 अपॉन G2 दे रहा है. क्या ये दे रहा है, ये दे रहा है, ये दे रहा B. ठीक है, देन फाइंड द देयर रेशियो ऑफ द एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी क्या होते हैं, √2 G me अपॉन R, ये होता है फॉर्मूला. ठीक है, अब GME अपॉन R, GME अपॉन R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए GRE स्क्वायर लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, GRE स्क्वायर लिख सकते हैं. तो ध्यान से देखो बेटा, VE इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू की बात करें तो GR स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R, ये ऐसे आ गया. क्या आ गया, इस टाइप से आ गया. तो इसको कट मारो, ऐसे कट मार दिया तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू अंडर रूट G1 अपॉन G2 इंटू R1 अपॉन R2. ठीक है, तो G1 अपॉन G2 क्या दिया बेटा, B दिया हुआ, R1 अपॉन R2 क्या दिया A, तो क्या आ गया AB पावर 1/2. आंसर नंबर फर्स्ट. 30. द रेडियस ऑफ द अर्थ इज R, द हाइट ऑफ द पॉइंट वर्टिकली above the earth surface at which the acceleration due to gravity becomes 1% of the present value. 1% of the present value. What is the meaning of this? 1% of the present value मतलब क्या हो गया, वहां पर G dash is equal to G अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर होता है. और यहां पर आपके पास क्या आ गया 1% ऑफ G बाई 100, यहां पर क्या आ गया 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर. ये काटो ये काटो तो यहाँ पर क्या आ गया 1/10 इज इक्वल टू 1/1 प्लस H अपॉन RE. तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9R के इक्वल आ जाएगा. क्या आ जाएगा 9R के इक्वल आ जाएगा. आंसर हो जाएगा सेकंड. नेक्स्ट 31. ए प्लैनेट रिवॉल्व अबाउट द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट. द एरियल वेलोसिटी E अपॉन dt. डी अपॉन डी टी क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻16 मीटर स्क्वायर पर सेकंड. द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द प्लेनेट एंड द सन, आर की वैल्यू हमारे पास दी है 2 इंटू 10⁻12. देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्लेनेट इन किलोमीटर पर सेकंड. तो v इज इक्वल टू हमारे पास निकालना है. ठीक है, ये कितना आएगा इन
किलोमीटर, इन किलोमीटर। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, ध्यान से देखिए, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 RV, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ए अपॉन डी टी क्या दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 4 × 10⁻16 इज इक्वल टू 1/2। आर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻12, और v आपको कैलकुलेट करना है। 2 से 2 कैंसिल करो, ये कैंसिल करो, 10⁻4 आएगा, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, 440 × 10⁻3 मीटर आएगा। इसको हटा दो तो किलोमीटर में क्या कितना, 40। आंसर विल बी 40 किलोमीटर, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, a satellite of mass small m is orbiting the earth of radius r at a height h from its surface. The total energy of the satellite in terms of the g0, the value of the acceleration due to gravity at the surface is, यहां पर निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर हमारे पास क्या आएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लें, क्या निकाल लें, टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, कितना आएगा, कहां पर क्या कह रहा है, एट ए हाइट h फ्रॉम इट्स अर्थ सरफेस, एट ए हाइट h फ्रॉम इट्स अर्थ सरफेस। तो कितना हो गया हमारे पास, जो r आएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा r + h हो जाएगा। भाई ऐसे है, देखिए ये है सैटेलाइट ऑफ मास m, ये हमारे पास रेडियस क्या है, अर्थ की रेडियस है r, ठीक। h हाइट पर सरफेस से, h हाइट पर यहां पर कोई सैटेलाइट ऐसे मूवमेंट कर रहा, चलो भैया करने तो मूवमेंट ऐसे कर रहा है ये, ठीक है। अब द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी डैश के टर्म में हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जी डैश के टर्म में हमें टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो देखो U इक्वल टू कितना होता है, -GME/m/2r, ये होता है ना फार्मूला, -GM की जगह क्या कर दो, GRE² -GRE², इसको G0 कर दो, ये GM/2r, राइट। थोड़ा सा और लिखते हैं, -GMM/2r + h, ये लिखोगे, GM की जगह क्या लिख दो बेटा, GR² लिख दो, हमारे पास सीधा आंसर आ गया, आंसर विल बी सेकंड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, द सैटेलाइट हैज ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ, ये होता ही है आपका पास 84.6 मिनट, t इक्वल टू 2π√RE/g होता है, t इक्वल क्या होता है 2π√RE/g, इससे निकाल लेते हैं और हमारे पास सीधा आंसर आता है कितना, 84.6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरीज along x axis as shown in the figure, then plot E and x corresponding, ठीक है। तो E और x के करस्पॉन्डिंग हमें देखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा क्या आएगा, हमारे पास स्लोप पहले क्या है, यहां से यहां तक देखिए स्लोप ये कांस्टेंट है, फिर यहां पर स्लोप क्या रहा, 0 आ रहा, फिर यहां पर स्लोप क्या रहा, नेगेटिव आ रहा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 4th आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, in a certain region of the space the gravitational field is given as E is equal to -k/r, where r is the distance and k is constant, k is a constant. If the gravitational potential at r is equal to 0 is V0, then what is the expression for the gravitational potential V?
आपको मालूम है dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है। dv इज इक्वल टू क्या होता है, v नॉट टू v dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये होता है, राइट। और कहां से कहां तक लेना है, r0 से r तक लेना है अपने को। कहां से कहां तक लेना है, r0 से r तक लेना है, तो v माइनस v0 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ई की जगह क्या लिख दो बेटा, k बाई आर डी आर लिख दें। लिमिट क्या हो गई, r0 टू r, क्या हो गई, r0 टू r, तो v माइनस v0 इज इक्वल टू k लॉग e बेस r अपन r0 आ गया बेटा। इसको उधर ले जाओ तो v0 प्लस k लॉग e r अपन r नॉट आ जाएगा। आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आ जाओ, बस बात समझ में आ गई, केवल देखने में लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में, अदरवाइज है कुछ नहीं, कुछ कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, ठीक है। Satellite A and B orbiting around the Earth's orbit of radius r and 4r respectively, r and 4r respectively, then what is the ratio, what is the ratio, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ऑर्बिट ऑफ रेडियस r and 4r, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी हमारे पास होती है हाफ आर वी। एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हाफ आर वी, हाफ आर रूट जी एम बाई आर, ये गया अंदर, तो ए वी क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर आ जाएगा, रूट ऑफ आर आ जाएगा, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू रूट ऑफ आर अपॉन 4r आ गया। कैंसिल करो तो क्या आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2, क्या आ गया, 1/2। आंसर विल बी फर्स्ट, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं हम लोग। द पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन विद द टाइम पीरियड t, ठीक है। द डिटरमिन द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम t इज इक्वल टू t/12 पर हमें कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी हाफ के ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, बात समझ में आ गई। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, होगी हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों को डिवाइड करो, ये कैंसल, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ओमेगा टी, क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ओमेगा टी। तो कहा गया कॉट ओमेगा टी मतलब क्या हो गया, 2π/t इंटू टी कितना दिया हुआ है, टी दिया t/12 का होल स्क्वायर कर दें, टी से टी कैंसिल, 2 6 कैंसिल, कॉट π/6, कॉट π/6 क्या आएगा, √3 आएगा, तो √3/1 का होल स्क्वायर किया तो क्या आ गया 3:1। आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k है, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट क्या है, k है, ठीक है। अब इसको किस रेशियो में हमने कट किया, एक ये ऐसे दो टुकड़ों में कट कर दिया इसको, एक टुकड़ा हो गया l/4 और एक टुकड़ा हो गया 3l/4, ये हो गया k1, ये हो गया k2। तो k इंटू एल कॉन्स्टेंट होता है, k इंटू एल कॉन्स्टेंट होता है, मतलब k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये l/4 आया, इसका मतलब क्या होना चाहिए, 4k/3 होना चाहिए, राइट। तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट, ए सॉलिड स्फीयर इज मेड ऑफ टू ऑसिलेट ए हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल एक्सिस डिटरमिन द टाइम पीरियड। एक सॉलिड स्फीयर है, ये ऑसिलेट कर रहा, तो t इज इक्वल टू 2π रूट i अपॉन m g
एल होता है। क्या होता है? टी बराबर 2 पाई रूट आई अपॉन एम जी एल होता है। अब एल हमारे पास क्या है, यहाँ पर आर के इक्वल है। एल किसके बराबर है? आर के इक्वल है। तो हो गया 2 पाई रूट आई, आई क्या हो गया बेटा 2 अपॉन 5 एम आर स्क्वेयर अपॉन एम जी आर। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो टी बराबर क्या आ गया 2 पाई रूट 2 आर अपॉन 5 जी। देख लो बेटा कौन सा आंसर सही आ रहा है। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सियल पर है। टेंजेंशियल पर हमारे पास क्या होता है 7/5 होता है बेटा। टेंजेंशियल एक्सियल पर है, ठीक है। टेंजेंशियल के लिए हमारे पास क्या होता है, आई की जो वैल्यू होगी आई टेंजेंशियल, ये क्या होता है 7/5 एम आर स्क्वायर, राइट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a simple pendulum of length L having energy E and amplitude A, the energies of the simple pendulum when the length is doubled but the amplitude and when the amplitude is doubled but the length are same respectively, तो एनर्जी क्या होती है हाफ के ए स्क्वायर होता है। एनर्जी क्या होती है हाफ के ए स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो जो E है, E प्रोपोर्शनल टू के है, प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, प्रोपोर्शनल टू 1/L, ये सारी चीजें मालूम है ना आपको, ठीक है। और E प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है, तो आंसर क्या देगा उसके अकॉर्डिंग, आंसर विल बी 4, E प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, सो आंसर विल बी 4th। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए बेटा 41, यहां पर एक ऑसिलेशन है, तो क्या बन रहा, ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन surface of mass m is attached between the two spring, the other ends of the spring are fixed, form support, if each spring has being force constant k, then what is the period of the oscillation। यहां पर दोनों का वैल्यू सेम है, t इज इक्वल 2 पाई रूट m1 m बाई k1 प्लस k2 होगा, t बराबर क्या होता है 2 पाई रूट m बाई k1 प्लस k2, और ये दोनों अपने पास क्या है सेम है, सेम है बेटा, सेम है, तो m/2 क्या गया, तो कौन सा देख लो बेटा m/2 के आंसर नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, the length of the simple pendulum is increased by 21%, what is the percentage change in the time period, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड, तो t प्रोपोर्शनल टू रूट एल, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू रूट ऑफ L1, तो इसको हमने मान लिया 100L और ये हो गया 121L, कैंसिल कर दो, तो यहां पर क्या आ जाएगा 10% इंक्रीज आ जाएगी, क्या आ जाएगा 10% इंक्रीज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ना समझ लेना कि भाई ये T/T2 इज इक्वल टू 10/11, ठीक है, तो T2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1.1T आया। अब डिफरेंस देखना है अपने को बेटा, परसेंटेज निकालना है, तो ऐसे करोगे 1.1T माइनस T, तो कितना आ जाएगा 0.1T आ जाएगा। अब परसेंटेज जब करेंगे तो डेल्टा T/T इज इक्वल टू 0.1 इंटू 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10% आएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर नंबर 42। 43 देखिए, देखिए इसका जो टाइम पीरियड दिया हुआ है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वन, यहां से लेकर के यहां तक का जो टाइम पीरियड दिया हुआ है दैट इज 0.04, जो टाइम पीरियड दिया है वो क्या दिया है, टाइम पीरियड दिया है 0.04, और आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी 1/T 1/0.04, बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर क्या आ गया 25 हर्ट्ज आ गया। ग्राफ केवल बेटा डराने के लिए है, ग्राफ किसके लिए है,
केवल आपको डराने के लिए है और कुछ नहीं है, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा 25। नेक्स्ट, a satellite can be in a geostationary orbit around Earth at a distance r from the center. If the angular velocity of the Earth about the axis is doubled, a satellite can now be in the geostationary orbit around the Earth if its distance from the center is. ये आपको कैलकुलेट करना। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां से क्या चीज दे रहा है वो? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस इज डबल्ड। एंगुलर वेलोसिटी को डबल किया गया मींस प्रोपोर्शनल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा क्या आ गया? 1 ओमेगा स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, मतलब ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 पावर 3/। सॉल्व करोगे आंसर नंबर 3 आ जाएगा, वैल्यू रख लोगे, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट 45, the kinetic energy and the potential energy of executing SHM with amplitude A will be equal when its displacement is। यहां पर ये दोनों इक्वल कब होंगे हमें वो कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को इक्वल कर दो, तो हाफ के एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर कर दो ऐसे। हाफ के कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, तो एक्स इज इक्वल टू ए बाई रूट 2। आंसर क्या आ गया? ए बाई रूट, आंसर विल बी 3। तो इस तरीके से बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। ओके बेटा, गुड लक, ऑल द बेस्ट।